आजकल ई चालान्स को लेकर काफ़ी यहाँ पर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं। मैंने पिछले वीक में हमारे मेंबर साहिबान ने जिक्र भी किया था, अपोजिशन लीडर ने भी ये बात की थी कि इस पर कोई कमेटी बना दें हम, ताकि जो भी उसको रेशनलाइज कर सकते हैं उसको बेहतर करें। अवाम ने शोर मचाया तो इंतजामिया को होश आया। सिंध हुकूमत का ई चालान कानून में तरमीम का इंदिया। हुकूमत और अपोजिशन मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून ज़िया अंजार का सिंध असम्बली में खिताब। पीपी रुकन यूसुफ बलोच ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। बोले ई चालान की वजह से शहरी बहुत तंग है, शहरियों की तरबियत करना लाजमी करार दिया। ई चालान ये है कि देखिए रोड यहाँ पर बहुत सारी जो है मोटरसाइकिलें अमूमन आप देखते हैं वो अपना ट्रैफिक के कानून की पासदारी नहीं करते। सबसे बड़ी जामिया कराची यूनिवर्सिटी इस वक्त ज़ब्बूहाली का शिकार है। यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि 45,000 के करीब तलबा के लिए सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 जो है वो पॉइंट्स चल रहे हैं। 200% कराची यूनिवर्सिटी की जो है वो फीस बढ़ाई भी है। ऐवान में जामिया कराची के खस्ताहाल ट्रांसपोर्ट की गूंज। जामिया कराची की फीसों में 200% इजाफा किया गया। खुर्रतुलैन का तवज्जो दिलाओ नोटिस। अज़ापी चौहों का कॉलेजेस को बेहतर करने की जरूरत पर जोर। इस्माइल राहू बोले ज्यादा ग्रांट्स कराची की दरसगाहों को दे रहे हैं। एजाजुल हक का औरंगे टाउन के साथ कच्ची आबादी को खत्म कराने का मुतालबा। कासिम सराज बोले कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। Karachi needs roughly by 1100 to 1200 million gallons per day. इस वक्त हमारे पास जो सिस्टम में पानी मौजूद है वो रफली बाय 500 to 600 के दरमियान सिस्टम में पानी मौजूद है, लेकिन ये भी एक एस्टीमेट्स हैं सर, और एस्टीमेट की सर कोई कंक्रीट इस वक्त भी वाटर कॉरपोरेशन के पास आप अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं कि इस एरिया को इतना पानी चाहिए, इस एरिया को इतना पानी चाहिए। भारत ने रोजगार की तलाश में जाने वालों को भी न बख्शा। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर 11 पाकिस्तानी माहीगीर गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद इब्राहिम हैदरी के रिहायशी, ताल्लुक एक ही खानदान से है। घरों में कोहराम, अहले खाना शदीद परेशान। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर पॉलिसी का मुतालबा। हुकूमत भारतीय हुकाम से राबता करके वापसी यकीनी बनाए, अहले खाना की अपील। महकमे वक्फ की मिल्कियत कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील। महकमे वक्फ कराची और FIA ने इमारत सील की। बिल्डिंग का किराया महकमे वक्फ तक नहीं पहुंच रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना था कि हमसे राबता करके अंदर मौजूद सामान निकाला जा सकता है। तकरीबन 10-15 मिनट तो दें हमें, ताकि हम अपना सामान तो निकाल लें एटलीस्ट, जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह। आगे फिर सैटरडे संडे फिर छुट्टियां हो जाएं, फिर मंडे से जो काम होगा, बाकी फिर 2 दिन हम क्या करें, आप हमें बताएं। मेरा वॉलेट ऊपर रह गया है, अब मुझे इजाज़त नहीं जा रही ऊपर जाने की, ये लोग जाने नहीं दे रहे। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सिक्योरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। 8 करोड़ रुपए की 20% कम बोली पर निजी कंपनी की खिदमात हासिल कर ली गई। कंपनी की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड को 32,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। मुआहदे के तहत 210 गार्ड हासिल किए गए हैं। महकमे के चौकीदार और पुलिस के होते प्राइवेट गार्ड से मुआहदा सवालिया निशान। बच्चों के बड़े अस्पताल NICH के लिए बड़ा फैसला। गुंजाइश 500 से बढ़ाकर 1500 बिस्तर तक की जाएगी। जदीद 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाया जाएगा। नया टावर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, नर्सिंग कॉलेज और OPD समेत जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मुल्क भर से आए बच्चों के लिए मुफ्त इलाज की खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत और ईदी फाउंडेशन के ताउन से मेडिकल टावर की तामीर जल्द शुरू होगी। टेक्निकल अलाउंस की बात लास्ट टाइम असेंबली में आई थी और चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, सब थे, हमने उसको अप्रिशिएट तो किया था। जब हुकूमत के फाइनेंशियल हालात बेहतर होंगे और बाकी बर्डन्स कम होंगे तो डेफिनेटली इसको भी अडॉप्ट होना चाहिए। शर्जील मेमन का माली हालात बेहतर होने पर इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने का ऐलान। आदम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड मैनेजमेंट बिल कमेटी के सपोर्ट। ऐवान में खवातीन के हुकूक की भी गूंज। अज़हपी चौहों का हाउस में वॉशरूम्स की हालत बेहतर करने पर जोर। जनवरी तक असम्बली का मरम्मती काम शुरू होगा, स्पीकर की यकीन दहानी।
हमारे जो टॉयलेट्स हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें वज़ू की जगह भी बनाने की ज़रूरत है। वो टॉयलेट्स बहुत तंग हैं। 5 जनवरी तक 10 जनवरी तक ये लॉबीज वॉशरूम्स, इस साइड की लॉबीज वॉशरूम्स, मेरा टारगेट है कि 10 जनवरी तक हम इसको 15 तक कंप्लीट कर लें। महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल 36 पैसे, डीजल 11 रुपए 85 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद पेट्रोल 263 रुपए 9 पैसे हो जाएगा। फी लीटर डीजल 267 रुपए 80 पैसे का हो जाएगा। लाइट डीजल 10 रुपए 1 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 11 रुपए 70 पैसे सस्ता होने की उम्मीद। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 16 दिसंबर से होगा। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन ने हुकूमत को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब्दुल समी खान बोले 10 दिन बाद कोर कमेटी इजलास में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत फौरी नहीं तो 8% किस्तों में बढ़ा दे। हमें तहरीरी यकीन दहानी चाहिए, कम मार्जिन पर काम करना मुमकिन नहीं। मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स डट गए। लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत पंजाब से मुज़ाकरात से लाताल्लुकी का ऐलान। सप्लाई चेन जाम, लोडिंग अनलोडिंग भी बंद। मार्केटों में अशिया की किल्लत का खदशा, ताजरों का इज़हार तशवीश। रोजगार बंद होने से ड्राइवर्स भी परेशान। गाड़ियों को बिला जवाज रोकने पर पुलिस से भी शिकायत। हम 2.5 करोड़ की गाड़ी लेकर जा रहा है, हमको बोलता है नीचे उतरो नीचे उतरो, हमें 200 रुपया दो, चाय दो, खाना दो, पानी दो, ये करो वो करो ना। बड़े परेशान ना हवेलियां तो के कराची तक टूल प्लाजा भी बहुत ज्यादा हो गए ने। दूसरा नंबर असा मियां वाली रोड उते पेट्रोलिंग पुलिस बहुत ज्यादा तंग कर रही है। हड़ताल से बरामदात की तरसील रुक गई। सदर निकाटी फैसल मुइस्का हुकूमत से गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल फौरी खत्म कराने का मुतालबा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने की अपील। इस वक्त ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो गुड ट्रांसपोर्टर्स के साथ फौरी तौर पे बैठे, नेगोशिएट करे, मामलात को रिजॉल्व करे। इसलिए कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, यानी आप समझे, आप कंट्री से माल कराची आता है, कराची से एक्सपोर्टर जो इम्पोर्ट होता है माल वो जाता है एक्सपोर्टर्स के पास। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री रुक सी गई। सिंध में दफा 144 में 1 माह की तौसी, जलसों जुलूसों रैलियों पर पाबंदी। 5 अफराद से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। दफा 144 का नफाज 12 जनवरी तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। नाज़िमाबाद टाउन में नौ तामीरशुदा 2 लिंक रोड का इफ्तिताह। सड़कें मैट्रिक बोर्ड ऑफिस और गोल मार्केट में तामीर की गई। टाउन चेयरमैन सैयद मुजफ्फर ने वाटर एंड सीवेज का बिगड़ा निजाम सड़कों की तबाही का बड़ा जिम्मेदार करार दे दिया। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर व तबादले। रफीक कुरैशी नए सेक्रेटरी बल्दियात तैनात। वसीम शमशाद ओहदे से फारिग। रज़ा अली बलोच डीजी बहबूदियाबादी सिंध तैनात। 22 दिसंबर को ओहदा संभालेंगे। सिंध की ब्यूरोक्रेसी दफातर से गायब। सरकारी निज़ाम मुतासर। चीफ सेक्रेटरी ने सख्त नोटिस ले लिया। तमाम सेक्रेटरीज को सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचने। मातहत अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमे तालीम सिंध का नए भर्ती असातिज़ा के खिलाफ सख्त एक्शन। कराची में 150 से ज़ायद असातिज़ा गैर हाजिरी पर नौकरियों से फारिग। शहीद बीबी की बरसी की तैयारियां। निसार खोड़ों की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का जायजा इजलास। सेनेटर्स, अरकान असम्बली, ज़लई और यूसी अहदेदारों की शिरकत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पार्टी की भरपूर मुनज़्ज़म और मुत्तहिद शिरकत यकीनी बनाने पर मुशावरत। इंतज़ामात, राबताकारी और अवामी राबता मुहिम पर भी तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने 2025 में कीमती रहनुमाओं को खोया। वज़ीर के मुशीर नजमी आलम बोले आगा सिराज दुरानी और सेनेटर ताज हैदर की जगह हर कोई नहीं ले सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को हमेशा याद रखती है। रहनुमाओं और कारकुनों की कुर्बानियों से ही पार्टी सिंध पर हुकूमत कर रही है। शहर की रोशनियां बहाल करने, मार्केटें खूबसूरत बनाने का मिशन। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से प्लास्टिक मार्केट पर रंगो रोगन। दीवारों को खूबसूरत रंगों से रंगा जा रहा है।
सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमार खान का कहना था मार्केट से तजावुजात का खात्मा कर दिया, पेवर ब्लॉक भी लगाएंगे। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत दीगर मार्केटों को भी खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बनाने का अज़्म। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची मुतहरिक। बल्दिया उस्मा कराची ने अजीमपुरा फ्लाईओवर के लिए टेंडर जारी कर दिया। अजीमपुरा फ्लाईओवर शारा भुट्टो को एयरपोर्ट इंटरचेंज से जोड़ने में मददगार साबित होगा। यूसी 5 और 6 में लाइन बिछा दी, पानी फिर भी ना मिला। अजीजाबाद ब्लॉक 2 के मकीनों की जिंदगी अजीरन। 40 से ज्यादा घर 2 माह से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कनेक्शन के लिए खोदे गड्ढे भी ना भरे जा सके। सिटी 21 की काविश रंग ले आई। खूनी हादसात का सबब बनने वाला गड्ढा बंद कर दिया गया। मलीर में देरीना मसला हल करवाने पर अवाम का सिटी 21 की टीम का वालेहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। बेगम खुर्शीद रोड का आरसीडी चौक का कट खूनी चौक बना हुआ था। क्या हमारा देरीना मसला जो यहाँ पे हमें घंटों लग जाते थे ट्रैफिक जाम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हमारा हल कर दिया। सिटी 21 जिंदाबाद। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स पर गैर कानूनी शादी हॉल्स की निशानदेही। नैब कराची का SPCA से शहर के शादी हॉल्स का रिकॉर्ड तलब। तमाम अजला के शादी हॉल्स मार्किज को नोटिस जारी। गैर कानूनी तामीरात से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू 1122 को आलमी मेयार की एमरजेंसी सर्विस बनाने का मिशन। ग्याजुन सनानी की ज़ेर सदारत से एमरजेंसी काउंसिल का अहम इजलास। रेस्क्यू 1122 सूबे की लाइफलाइन करार। इजलास में काउंसिल की रेस्क्यू अकेडमी सिंध के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी। मलीर इंडस्ट्रियल पार्क में 2.5 एकड़ पर एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कायम होगा। सकाफत, सियासत, स्पोर्ट्स। बरतानवी हाई कमीशन का वफ़द लियारी की तीनों ताकतों का दीवाना। सिंध हुकूमत के तर्जुमान नादिर गबोल से मुलाकात। नादिर गबोल ने लियारी की शान, सियासत और टैलेंट का पूरा नक्शा खोल दिया। वफ़द ने नौजवान बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स की परफॉर्मेंस को सराहा। लियारी को खेलों के टैलेंट का पावर हाउस करार दिया। एक्सपो सेंटर कराची में इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेयर। इंडोनेशिया काउंसलेट के पवेलियन में मुकामी अशिया की नुमाइश। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। और स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1289 पॉइंट्स का इजाफा। 1,69,864 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 4 पैसे की बेहतरी। इंटरबैंक में $280 32 पैसे पर पहुंच गया।